गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट एन ईमेल। आप वेल वर्स्ड हो, आपको पता है ईमेल कैसे लिखी जाती है, बट स्टिल हमारे सिलेबस में है तो हम इन जनरल उसको डिस्कस करेंगे। इन जनरल जब हम ईमेल लिखते हैं, अर्लियर देखो, अगर हम पीछे जाके देखें, देयर वाज अ पैटर्न व्हेन पीपल दे रोट इनलैंड लेटर्स वर देयर, पोस्ट कार्ड्स वर देयर, टेलीग्राम्स वर देयर, तरह तरह से जो थी वो स्पीड अप होती रही, किस तरह से हम जो है कम्युनिकेट करेंगे अलग अलग मोड्स और मीडियम से। ठीक है। सो अर्लियर इनलैंड लेटर्स वर देयर। इनलैंड लेटर्स वो ब्लू वाला लिफाफा लेटर होता है जिसे हम लोग लेटर लिखते थे, जिसमें उसको टाइम लगता था। देन पोस्ट कार्ड्स वर देयर, जो बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा जाता था, कुछ ज़्यादा नहीं होता था, उसमें स्पेस ही नहीं होती थी उसमें तो। इट वॉज़ द साइज़ ऑफ अ कार्ड। ठीक है। एक 1/4 पे जो है वो एड्रेस का रहता था, एक तरफ जो है हमारा अपना डिटेल्स आती थी, और हाफ पेज जो और रहता था। उसके बाद आता है टेलीग्राम। टेलीग्राम में हमें एवरी वर्ड वी हैड टू पे, हर वर्ड के लिए हमें पे करना होता था, तो मिनिमम वर्ड्स में उसको करते थे। व्हेन वी वर गोइंग थ्रू आवर स्कूलिंग, तो हम लोगों को टेलीग्राम करवाई जाती थी, बिकॉज नथिंग वाज लाइक दैट, कंप्यूटर्स वाला कंसेप्ट नहीं था। नो, योर टाइम इज़ देयर व्हेन देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स। जो हमने क्या किया है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, हमने लेटर राइटिंग का फॉर्मेट चेंज किया, उसको पूरे का पूरा हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए। उसके बाद हमने क्या किया, हमने प्रोफेशनल और पर्सनल लेटर्स में डिफरेंशिएट किया। उसके बाद हमने सेल्स लेटर डिस्कस किया। उसके बाद हमने लेटर्स ऑफ गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ डिस्कस किया कि किस तरह से हमारी बिगिनिंग होगी। उस तरह से हमने जो लेटर ऑफ कंप्लेंट थे उनको भी डिस्कस किया कि हम लोग किस तरह से लेटर ऑफ कंप्लेंट को लिखेंगे। उसके बाद उसका रिस्पॉन्स डिस्कस किया कि अगर आप पर्टिकुलरली नेगेटिव चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो, जैसे लेटर ऑफ कंप्लेंट है, सपोज आपने कुछ चीज़ परचेज़ की और वो ठीक नहीं है, तो जब आपको कंप्लेंट भी करनी है तो आपको इस तरह से वो करनी है कि इट शुड नॉट बी लाइक पिंजिंग ना हो, आपकी बात भी कम्युनिकेट हो जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। और जब उसको रिस्पॉन्ड करना है जिसका कोई सामान जो है वो कंप्लेंट वाला रहा ही नहीं है, लेकिन बाई चांस सब सामान कंप्लेंट वाला आ रहा है, या इन जनरल भी ऐसा होता है, मान लो यू आर परचेजिंग समथिंग फ्रॉम समवेयर एंड उनका जो नॉर्मली कंप्लेंट वाला सामान रहता है, इवन देन इफ दे हैव टू राइट, तो वो क्या लिखेंगे, बड़े सॉफ्ट और पोलाइट वे में वो आपको कम्युनिकेट करेंगे, चाहे वो मेल करेंगे, चाहे वो लेटर लिखेंगे, जैसे मर्जी वो करेंगे, वो फ़ोन करेंगे, लेकिन वो सॉफ्ट रहेगा। क्यों सॉफ्ट रहेगा? क्योंकि जो हमारा इस तरह का रिएक्शन होता है, किसी को की बात के लिए हम रिएक्ट करते हैं, अगर हम सॉफ्टली सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को ध्यान में रख के करेंगे, सिचुएशन को ध्यान में रख के करेंगे, तो क्या होगा, चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं, पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटी रहती है। बट एट टाइम समवन इज़ इन ए फिट ऑफ एंगर, आप जाके कंप्लेंट कर रहे हो पूरे गुस्से में, तो क्या होगा, झगड़ा भी हो सकता है। सो वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ईमेल। व्हाट इज़ ईमेल? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेल करना इज कॉल्ड ईमेल। वेरी सिंपल। आप लोग ईमेल्स लिखते हो, ऐसा नहीं है, बट जनरली मैंने देखा है कि जब हम ईमेल लिखते हैं, वी डोंट रिमेन स्पेसिफिक अबाउट द सब्जेक्ट। पर्सनल ईमेल है, आप जो मर्जी लिखो, कितनी कहानियाँ डाल दो उसमें, लेकिन जब आप प्रोफेशनल ईमेल लिख रहे हो तो आपको लेटर की तरह स्पेसिफिक होना है। लेटर में आपका कंटेंट ज़्यादा जाएगा, आपका कंसर्न ज़्यादा रहता है, आपका वैसा मैटर ज़्यादा रहेगा जिसमें आप रिस्पेक्टफुल वे में ज़्यादा मैटर लेके जाओगे। लेकिन ईमेल में आपको प्रिसाइज होना पड़ता है, टू द पॉइंट, लाइक दैट ऑफ टेलीग्राम की तरह। टेलीग्राम में तो वी हार्डली बॉदर फॉर ग्रामर, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रामर के लिए कंसिडरेट होना पड़ेगा और अपना मैसेज आपने कन्वे करना है। कोई ज़्यादा चक्कर नहीं होता है इसमें। आपको क्या करना है कि ईमेल की यूटिलिटी क्या है, देखो, विद इन नो टाइम हम अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा। हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं, हमारा टारगेट मीट विद हो जाता है, हम अपना मैसेज अच्छे से कन्वे कर पाते हैं, और रिसीवर को हमारा मैसेज विदाउट इंटरप्शन पहुंचता है। जब टेलीग्राम थी तो हम लोग क्या करते थे, टेंसेस का वाला पार्ट जो है सेकेंडरी रहता था, तो कई बार मैसेज मिस इंटरप्रेट हो जाता था। लेकिन अब क्या है, इंटरप्रिटेशन ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम टू द पॉइंट उसको लिख रहे हैं, अच्छी तरह से लिख रहे हैं, ग्रामेटिकल कंसेप्ट को ध्यान में लेके लिख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है उस चीज़ को पिन पॉइंट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे हमने फोकस करना है। सेंडर का नाम, रिसीवर का नाम वेरी मच क्लियर, आपका अपना ईमेल आईडी चला जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाले का आपको डालना पड़ेगा। किसके लिए आप लिख रहे हो, आपने वो सीसी में जो जाता है वो किन किन के लिए दिस इज़ मेंट फॉर, उस तरह से आपने जो है कम्युनिकेट करना है। आपका टाइम बचाता है, आपका लेबर बचाता है, आपका मैसेज क्लियरली कन्वे करता है, आपको मिनिमल वर्ड्स में एक्सप्रेस करना होता है, और बाउंड्रीज़ का कोई लिमिटेशन नहीं होती है, लाइक जहाँ मर्जी के लिए आप ईमेल कर दो, आपका विद इन सेकेंड्स जो है वो रिसीव हो जाता है। एक जो है, यू हैव टू बी पर्टिकुलर कि सिग्नल प्रॉपर हो।
एंड इफ़ यू आर वांट टू ड्राफ्ट एन इफेक्टिव ईमेल देन किसको आप भेज रहे हो वो आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको फॉर्मेट का पता होना चाहिए, आपने किस वे से लिखनी है, ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। अगर फॉर्मल है तो ये टू द पॉइंट ही जाएगी। उसके बाद जो है आपकी सब्जेक्ट लाइन शुड बी क्लियर टू यू, वो इफेक्टिव होनी चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं जब हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, हमारा टाइटल ज़बरदस्त रहता है, उस तरह व्हाट इज़ द सब्जेक्ट इट शुड बी क्लियर टू यू। या फिर आप एप्लीकेशन में भी तो सब्जेक्ट लिखते हो, तो आप एक इफेक्टिव सा टाइटल देते हो जो आपका टाइटल ही कन्वे कर देता है कि इसके अंदर क्या कंटेंट है। सो उस तरह से आपने ब्रीफ, you have to be precise, ज़्यादा कहानियाँ नहीं लिखनी, you have to be to the point and you have to be proper tone is there, then attachments are there कि जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, enclosures आपके वो साथ में जाएंगे, क्लियर जाना चाहिए सारे का सारा डिटेल। आपकी लैंग्वेज बहुत नहीं शुड बी ल्यूसिड, क्लियर होनी चाहिए, वो उसमें कन्फ्यूजन्स नहीं होने चाहिए। और आपने जो है वो हमेशा जब भी कुछ लिखना है तो आपने उसकी 1 या 2 रीडिंग्स तो डेफिनेटली करके उसको तब आपने फॉरवर्ड करना है। चाहे वो आप लेटर लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, आप रिपोर्ट लिख रहे हो, चाहे आप पैराग्राफ लिख रहे हो, आपने फॉरवर्ड तभी करना है, फाइनल उसको तभी करना है जब आप उसकी रीडिंग्स करोगे। लाइक आपका पेपर आप करते हो तो जनरली आप सीन पे लोग क्या करते हैं, फटाफट पेपर किया और निकल गए। इट इज़ नॉट द वे। यू हैव टू अटेम्प्ट योर पेपर इन 2 hours एंड 30 minutes। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने पेपर को एक बार रीड करना है, उसमें जो लूप होल है उनको आपने कवर अप करना है, बिकॉज लूप होल ऑलवेज रिमेन देयर। और एक चीज़ और जो जब आप पेपर करते हो तो आपने एक ध्यान रखना है कि ग्रामेटिकल एरर जितने कम होंगे उतना वो आपको पे करेंगे। बाकी टेक्निक ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर वो मैं आपसे फिर किस दिन डिस्कस करूँगी। उसके बाद जो गाइडलाइंस है इफेक्टिव राइटिंग के लिए, वेग नहीं होना है, प्रिसाइज होना है, टू द पॉइंट होना है, सेंडर का क्लियर होना चाहिए, आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए, आपका मैटर आपको पता होना चाहिए क्या लिख रहे हो, और मीनिंगफुल मैटर होना चाहिए। आपने प्रूफ रीडिंग करके उसको सेंड करना है, और आपने जो है उसमें डेट टाइम प्लेस अगर किसी की मीटिंग की हो आपने बिल्कुल क्लियर करनी है। और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे मान लो अकाउंट के पासबुक नंबर है, कहीं का नंबर है, तो आपने उसको एक बार डेफिनेटली उसको मैच करना है दोबारा से, और तब आपने उसको मेल को सेंड करना है। प्रिकॉशंस में आपने देखना है कि आपकी लैंग्वेज वेग ना हो। कई बार हम लोग होते हैं ना, वी गो फॉर शॉर्टकट, जैसे व्हाट्सएप को VTSAPP हम लोग सभी लिखते हैं, ठीक है। आपने वो चीज़ें अवॉइड करनी है। आपने ये चीज़ अवॉइड करनी है कि जब आप किसी का ईमेल एड्रेस डालते हो तो कई बार हम लोग कुछ कोई अल्फ़ाबेट गलत कर देते हैं, बीच में कुछ गलत हो जाएगा, वो आपने अवॉइड करना है, नहीं तो वो कहीं और की और रिसीव हो जाती है। नो बेटर देन आई एम एक्सप्लेनिंग यू। और आपने अपने कंटेंट के लिए बहुत पर्टिकुलर रहना है, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेट प्लेस एंड टाइम, यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर एंड ग्रामेटिकल कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। उसके बाद जो फॉर्मल ईमेल आती है उसमें क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट टाइटल, देन आपकी सैल्यूटेशन आती है, देन बॉडी ऑफ द ईमेल, इसमें अपने मिनिमल वर्ड्स में लिखना है, देन क्लोजिंग रिमार्क्स आएंगे और आपकी क्लोजिंग आती है। 5 स्टेप्स इसमें टोटली इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने क्या करना है, जो आपकी सब्जेक्ट लाइन होगी, यू विल हैव टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर, सिंपल, टू द पॉइंट। बार बार एक ही चीज़ आ रही है और वही चीज़ आएगी। उसका सैल्यूटेशन है, जैसे डियर XYZ, डियर फ्रेंड, है ना, डियर डॉटर, डियर मदर। पहले हम पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्टेबल लगाते थे, आजकल हम लोग पेरेंटिंग का पैटर्न चेंज हो गया है तो हम डियर भी यूज़ कर रहे हैं, या फिर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, इस तरह से करके आप जिस तरह से आप कन्वीनियंट लगेगा वैसे कर लेना है। बॉडी ऑफ द ईमेल जो है वो कैसे शुरू करोगे आप, ये एक प्रॉपर तरह से शुरू होगी, इसका कंटेंट प्रॉपर जाएगा और इन्फॉर्मेशन इसमें पूरी जाएगी। उसके बाद जो आपकी जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग जो है वो यू विल हैव टू थैंक द पर्सन, वही जो लेटर में क्लोजिंग आती है वैसे ही आएगी। और क्लोजिंग सिग्नेचर जो होंगे उसमें वार्मली योर्स, सिंसियरली योर्स, या ट्रूली योर्स, योर्स ट्रूली, इस तरह से आप जो है वो क्लोजिंग दोगे, डिपेंडिंग अपॉन किसको आप लिख रहे हो, दैट एवर रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगर हम सिंपल बिजनेस ईमेल्स की बात करेंगे तो आपको पता है टू CC एंड सब्जेक्ट रहता है, किसके लिए आप लिख रहे हो। इसमें देखो आपको अपना तो डालना ही कुछ नहीं पड़ता है, किसके लिए लिख रहे हो, किन के लिए लिख रहे हो, किन लोगों के लिए आप लिख रहे हो। अगर आपके कॉपी टू कॉपी औरों को जाना है, अलग अलग 10 लोगों को करना है तो आप वो ऐड करोगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपकी सैल्यूटेशन आएगी, डियर XYZ व्हाट्सएवर इट इज़। फिर आपका कंटेंट आएगा, कंटेंट के बाद आएगा वार्मली योर्स, सिंसियरली योर्स, जो भी आप लिखोगे, लास्ट में आपका नाम और बाकी डिटेल आपकी ऑब्वियसली आपकी जो ईमेल आईडी है वो तो जाएगी जाएगी। तो इन दिस वे यू हैव टू राइट डाउन एन ईमेल। यही तरीका रहता है। अगर आप इनफॉर्मल ईमेल लिख रहे हो तो
आप क्या करोगे, आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हो, आप थोड़ा सा इलोंगेट कर सकते हो आप इसको, लेकिन इन्फॉर्मेशन उसमें भी यू नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। आपकी लैंग्वेज रिलैक्स्ड होगी, फ्रेंडली होगी, हाईली प्रोफेशनल नहीं होगी। तो आपने उसको लिखते बार ध्यान रखना है। सपोज़ आप किसी फ्रेंड को इनवाइट करना चाह रहे हो वेकेशन के लिए, किसी फ्रेंड को आप पिकनिक के लिए बुलाना चाह रहे हो, या किसी फ्रेंड को आप मेल कर रहे हो कि वो आपको किसी स्पेसिफिक टाइम पे किसी स्पेसिफिक जगह पे मिले, तो आप उस तरह से जो है वो उसको मेल करोगे। उसमें इनफॉर्मल में एक बात का ध्यान रखना कि आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और इनफॉर्मल जो ईमेल है जनरली वो एक ही पर्सन को होता है, लेकिन अगर आपने 2-3 फ्रेंड्स को करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपका सब्जेक्ट नहीं रहता है। जैसे कि इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं होता है। सपोज आई एम राइटिंग अ लेटर टू माय फ्रेंड, डियर फ्रेंड, हाय हाउ आर यू, ठीक है ना, आई होप यू विल बी सेलिंग इन द सेम बोट एज आई एम वेरी हैप्पी हियर, सो आई होप यू विल बी सेलिंग इन द सेम बोट। इस तरह से हम लिखते हैं। तो इनफॉर्मल जो आपके ईमेल होगी उसमें आपका सब्जेक्ट नहीं आएगा। सब्जेक्ट कहाँ आता है, जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। मैंने आपको कल प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। जैसे आप लेटर ऑफ कंप्लेंट लिख रहे हो, आप लेटर टू द एडिटर लिख रहे हो, या आपने जो है वो मान लो आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो आपका सब्जेक्ट हमेशा रहता है। लेकिन जहाँ इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, फ्रेंड को लिख रहे हो, पेरेंट को लिख रहे हो, किसी कज़न को लिख रहे हो, सिस्टर ब्रदर को लिख रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट वो कभी भी नहीं आता। जैसे आप कॉन्डोलेंस लेटर लिखते हो तो उसमें आपने सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं डालना है। और यू वांट टू थैंक योर ग्रैंडपा फॉर योर बर्थडे गिफ्ट, उसमें आपने कोई सब्जेक्ट नहीं डालना है। इफ़ यू वांट टू इनवाइट योर फ्रेंड टू स्पेंड हिज और हर हॉलीडेज़ विद यू, तो आपने उसमें बिल्कुल भी जो है वो सब्जेक्ट नहीं डालना है। सब्जेक्ट कभी नहीं आता इनफॉर्मल में। उस तरह से इनफॉर्मल जो आपकी ईमेल है दैट वोंट बी विद सब्जेक्ट, इट वुड बी विदाउट सब्जेक्ट्स। तो कुछ इसमें आपने स्पेसिमन जो ईमेल्स दे रखे हैं, हैव टू गो थ्रू दैट। इसमें कई बार ये होता है कि जो लेटर है उसी को ईमेल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप मान लो यू वांट टू थैंक योर ग्रैंडपा फॉर योर बर्थडे गिफ्ट, तो आप उसको मेल भी कर सकते हो। मेल में भी आपने क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट नहीं रहेगा, बाकी सारे का सारा कंटेंट जो है उसी की तरह का आपका आएगा। सो सम ऑफ द ईमेल्स दे हैव बीन रिटन हेयर। सो आपने क्या करना है, अपने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं। लेकिन जब आप ईमेल करते हो, देखो ये चीज़ें तो आपको पता है कि रिसीवर का एड्रेस आएगा, किसको कर रहे हो आएगा, फॉर्मल है तो सब्जेक्ट आएगा, और नीचे सैल्यूटेशन आएगा। सैल्यूटेशन के बाद आप ईमेल जो है वो प्रॉपर शुरू करोगे, ठीक है। अब अगर आप फॉर्मल लिख रहे हो तो आप टू द पॉइंट लिखोगे, इनफॉर्मल लिख रहे हो आप उसको एक्सपैंड कर दोगे। क्लोजिंग लाइंस पे क्या आएगा ये भी आपको पता है, और क्लोज कैसे होगा ये भी आपको पता है। मेन चीज़ यहाँ पे एक है, जो लेटर और ईमेल में डिफरेंस है। लेटर में आप डिटेल्स देते हो, ईमेल में आप बिल्कुल टू द पॉइंट लिखोगे, बस यही डिफरेंस है। तो आपको कुछ भी आ जाता है, आप ईमेल करना जानते हो, नहीं करते हो तो कोशिश करोगे आप ईमेल करने की। और मेल कैसे करनी है, आपने ऊपर रिसीवर का एड्रेस आएगा, उसके बाद किसको भेजना है, ठीक है, उसके बाद जो है वो कॉपी किन किन को जाने वाली है, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, अगर वो फॉर्मल है तो, इनफॉर्मल है तो सब्जेक्ट नहीं आएगा, सैल्यूटेशन, उसके बाद जो है आप जो है उसको नॉर्मल ईमेल को अपना मैसेज कन्वे करोगे, फिर क्लोजिंग लाइन्स आएंगी और लास्ट में आपकी क्लोजिंग आएगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, हाउ डू यू डू योर प्रैक्टिस। इफेक्टिव ईमेल राइटिंग के लिए आपने कुछ नहीं करना, अपने फ्रेंड्स की ईमेल एड्रेस लेके उनको जो है वो ईमेल सेंड करो और उसको इवेल्यूएट करो अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्योंकि व्हेन वी वर स्टूडेंट्स हम लोग टेलीग्राम के लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस ही करी थी कि टेलीग्राम को जो है वो किस तरह से करा जाना है। तो समवेयर आई फाइंड कि सिमिलैरिटी तो है, सिर्फ एक चीज़ जो है वो डिफरेंट होती है यहाँ पे कि आपकी जो मैसेज है उसमें भी टू द पॉइंट जाता था, ईमेल में भी हम टू द पॉइंट जाते हैं, लेकिन जैसे लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है, ईमेल का ऑलमोस्ट वही फॉर्मेट है। सेंडर रिसीवर, देन कॉपी कितने लोगों को जाने वाली है, उनका ईमेल आईडी आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं डालना है, फॉर्मल में डालना है। इनफॉर्मल में आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो, फॉर्मल में अपने टू द पॉइंट रखना है, फिर क्लोजिंग है और आपका अपना इंटरेस्ट जाएगा, और ईमेल आईडी तो फिर से आपका खुद ही आएगा। सो टुडे यू विल जस्ट गो थ्रू दिस वेरी कंसेप्ट ऑफ हाउ टू राइट एन ईमेल। यू विल ट्राई टू write down 5-6 mails, and then it would be sort of practice for you. Good day.